हेलो एवरीवन, चाय और चैप्टर्स में आपका स्वागत है। तो 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और नई क्लास लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया जो मुख्यतः डैश पर केंद्रित था। सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था, किस पर आधारित था? विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 434। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश राज परिवार की यात्रा के उपलक्ष्य में 20वीं शताब्दी के आरंभ में निर्मित एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मुख्य रूप से किस स्थापत्य शैली को प्रतिबिंबित करता है? द्रविड़, आर्ट डेको, भारत मुस्लिम, गॉथिक पुनर्जीवन। भारतीय और मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी बहती है? नर्मदा, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये तीनों तो साउथ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली, खासी और मुंडारी भाषाएं निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई। संसद के किसी भी सदन में किसी सदस्य को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और इस पर विचार किए जाने से पहले लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। हटाने की यह प्रक्रिया भारत के किस संवैधानिक निकाय पर लागू होती है? भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक पर, भारत का निर्वाचन आयोग पर, संघ लोक सेवा आयोग पर, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर। इनके किसी भी सदस्य को हटाने के लिए कम से कम लोकसभा में 100 सदस्य या फिर राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण के लिए सर्वाधिक अधिकतम गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है भाई, अच्छे से देख लेना। 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन वनस्पति के लिए जाना जाता है? थार मरुस्थल, ये तो डेजर्ट हो गया। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, पश्चिमी राजस्थान, सिंधु गंगा के मैदान। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूपों के निर्माण के लिए प्रारंभ में किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? कंक्रीट, संगमरमर, लकड़ी या मृदा? स्तूपों का निर्माण के लिए प्रारंभ में मृदा का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? हमारे एक स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो इसमें 3 तो दे रखी है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। कौन सा आएगा? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की अनुमानित दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%, 17.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? 2025 मतलब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं ये बताने। कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। फिर कौन सा हटा है इसमें? प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये वाला हमारा हट गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी आधिकारिकता की शक्ति उपबंधित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श की शक्ति है, वो कौन से आर्टिकल में आएगी? आर्टिकल 143। इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी निर्णय को लेने के लिए, लेकिन वो निर्णय कैसे होंगे? दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं सार्वजनिक महत्व के प्रश्न, और जो दूसरे होते हैं जो पहले संवैधानिक संधि या समझौते हो चुके होते हैं, उन पर कोई विवाद होता है तो उससे जुड़ा कोई निर्णय लेना होता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो दो तरह के हो गए, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठाने पर, और दूसरा हो गया जो पहले जो संवैधानिक संधि या समझौते से जुड़े जो विवाद हो जाते हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता कि वो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी सजेशन वो दे रहे हो उसको वो माने ही। आर्टिकल 141 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून घोषित कर देता है तो कोई जो भी फैसला होता है वो नीचे वाले सभी न्यायालयों में, सभी कोर्ट्स में फॉलो किए जाएंगे, जैसे कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। इसको हम विधि का नियम भी कहते हैं। विधि का नियम। और आर्टिकल 136 क्या कहता है? इसमें अपील की बात की गई है। अपील, किसी सजा या आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और जो 124 है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है कि गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों को नियंत्रित करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने 124 अभी पढ़ा है ना, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, तो 124 से 147 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में CRR का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर रेट रेगुलेशन, कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल रिस्क रेशियो, क्रेडिट रिस्क रेशियो। तो राइट आंसर इज कैश रिजर्व रेशियो। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो RBI के पास कुछ नगद जमा करते हैं, और ये किस में आता है? मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के संदर्भ में नियत लागत मतलब फिक्स्ड कॉस्ट शब्द से निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? कच्चे माल से जुड़ी लागतें, केवल प्रवृत्ति इनपुट पर लगने वाली लागतें, अल्प अवधि में उत्पादन का सत्र चाहे जो भी हो स्थिर रहने वाली लागतें, उत्पादन के स्तर के अनुसार भिन्न लागतें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अल्प अवधि में उत्पादन का स्तर चाहे जो भी हो स्थिर रहने वाली लागतें। यहाँ पे पहले से बोल रखा है क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता, स्वामी दयानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट और कर्नल ओलकॉट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एनी बेसेंट और कर्नल ओलकॉट। इंडिया में इसकी स्थापना 1882 में हुई थी, चेन्नई में। और वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1875 में मैडम ब्लावात्स्की द्वारा USA में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? इंडियन एसोसिएशन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, न्यू इंडिया। 1914। इनकी एक और पत्रिका है कॉमनवेल्थ, ठीक है। और जो इंडियन एसोसिएशन है ये
इंडियन एसोसिएशन 1876 वीरेंद्रनाथ द्वारा और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में की गई थी। यंग इंडिया 1919 इंग्लिश साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि गांधी द्वारा की गई थी। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप सुन लो बस। यंग इंडिया 1919 इंग्लिश साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि गांधी द्वारा चलाई गई थी। और इंडियन ओपिनियन ये 1903 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूंजी मूल्यह्रास कैपिटल डेप्रिसिएशन का हिस्सा माना जाता है? ऋणों पर देय ब्याज, श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन, संग्रहित अप्रत्यक्ष कर, मशीनरी की टूट फूट। तो मशीनरी की जो टूट फूट होती है वो कैपिटल डेप्रिसिएशन में आता है। डेप्रिसिएशन में क्या आता है? जो चीज़ें खराब हो जाती है प्रोडक्शन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1828 और 1829 में कन्फ्यूजन होती है ना, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 1828। ध्यान रखना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, ये मनरेगा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 2005 के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिनों की। बहुत बार करवा लिया हमने ये प्रीवियस क्लासेस में। यदि पंचायत चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे चुनौती कहाँ दी जा सकती है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण। तो पंचायत चुनाव ये कहाँ पर जाएंगे? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के पास। वह कौन सा सूचक है जो जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर गणना की गई जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व। तो प्राकृतिक वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह कृषि का लक्षण नहीं है? उन्नत मशीनरी का व्यापक उपयोग, छोटे भूजोत और उच्च जनसंख्या दबाव, शारीरिक श्रम पर अत्यधिक निर्भरता, सिंचाई और उर्वरकों पर निर्भरता। नहीं पूछ रखा है, लक्षण नहीं है। गहन निर्वाह खेती कहाँ पर होती है? जहाँ पर खेत छोटे होते हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उन्नत मशीनरी का व्यापक उपयोग, यहाँ पर ज़्यादा मशीनें यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते? कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बहुत ईजी है, एलिमिनेशन से हो जाएगा ये। इसमें देखो निर्वाचित है, इसमें भी निर्वाचित है, इसमें मनोनीत है, निर्वाचित है, तो मनोनीत वाला ही गलत होगा ना, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को शोषण से बचाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। पावागढ़ सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ पर है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का अन्य नाम क्या है? सिंधु गंगा के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, दक्कन पठार। उत्तरी मैदान यहाँ पर क्या है? सिंधु और गंगा के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का वर्षा मेटेओर शावर किस मंडल में होती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाहर मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मेसोस्फेयर। उल्का पिंड सुना है? उसी के बारे में बात हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? 1871, 1872, 1873, 1875। 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती कला शैली किस काल से संबंधित है? अमरावती कला शैली मौर्य संघ, शुंग, सातवाहन, गुप्त। अमरावती सातवाहनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सबसे गहरा विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 40th संविधान संशोधन, 42nd, 43rd एंड 52। मौलिक कर्तव्य 42nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, सिंचाई। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे होगी? मछली से ही होगी। और डेयरी वाला वाइट रेवोल्यूशन होता है, कृषि का ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस देश से ली गई है? इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिख रखा कि नागरिक संहिता इस देश से ली गई है। तो ये वाला थोड़ा बताना मुश्किल है, इसको छोड़ो, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अखंड भारत का स्वप्न किसने देखा? सावरकर, तिलक, गांधी या बोस। अखंड भारत का स्वप्न 1837 के इलाहाबाद अधिवेशन में। और किसका था यह अधिवेशन? हिंदू महासभा का। तो इसमें अखंड भारत का स्वप्न देखा था सावरकर जी ने 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी? 1960 में। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास, भरत। पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। और ये किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसेट, भास्कर। तो राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1885, 1893, 1793, 1883। तो राइट आंसर होगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सीक्वेंस में लगाओ एक बार सारे। सबसे बड़ा कौन सा होगा? पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद साउदर्न ओशियन एंड लास्ट में सबसे छोटा कौन सा होगा? आर्कटिक ओशियन। तो इसमें सेकंड पूछ रखा था, सेकंड कौन सा था? अटलांटिक। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन गलत लिख रखा है, इसको अटलांटिक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किससे संबंधित है? दादाभाई नौरोजी से संबंधित है ये। और ये किस चीज़ से रिलेटेड थी? गरीबी से। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 42nd अमेंडमेंट द्वारा। और ये शब्द कहाँ से लिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। इसके बाद नीति आयोग आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु, प्रेमचंद। तो दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे, नील दर्पण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 543। टोटल कितनी होती है सीट्स? 552, लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन वाली हटा दी तो 550 हो गई है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पाणिनि, कालिदास, कौटिल्य, पतंजलि। अर्थशास्त्र कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किस शासक के राजपुरोहित थे? ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर कर लिया, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग के दरबार में थे पतंजलि। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बुलाते, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ये सारे के सारे क्वेश्चन DSSP की 2026 के PYQs है, जनरल पेपर में जीके में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोई भी अपने मन से नहीं बना के ला रही हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और इसका जीके में वेटेज भी बहुत ज़्यादा है सोशल साइंस का। तो ये आपके सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगी और जीके में भी करने वाली है, इसलिए सभी वीडियोस लगातार देखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए छाट के क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ जीके में से। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।